नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल के पदों पर शानदार वैकेंसी आने वाली है। यह जो वैकेंसी रहेगी परमानेंट वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल की पोस्ट यहाँ पर शामिल रहेंगी और वेतन काफ़ी बढ़िया रहता है। और इसकी घोषणा रेलवे की तरफ से हो चुकी है। देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कैडर की शानदार वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा मौका है दोस्तों, और अभी आपके पास में टाइम भी है, क्योंकि जुलाई और सितंबर का आपको कम से कम 5-6 मंथ मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट शामिल होती हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वेतन कितना क्या मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं 2019 का नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल की जाती हैं। साथ ही हम देखेंगे वेतन कितना क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2019 में जो पैरामेडिकल की पोस्ट निकाली गई थी, आप देख सकते हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज की। सबसे पहले यहाँ पर डाइटिशियन की पोस्ट रखी गई थी। 7 CPC यानी कि 4600 ग्रेड पे का आपको वेतन मिलेगा। 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहती है। और अलाउंस इसमें ऐड होता है तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाती है। स्टाफ नर्स की पोस्ट थी यहाँ पर। डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है। डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट थी। साथ ही आप देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड, ये लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है यहाँ पर। लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड, लेवल 6 की, यानी कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 4, यानी कि यहाँ पर 2400 ग्रेड पे का वेतन है। आगे देखेंगे परफ्यूजनिस्ट लेवल 6, 4200 ग्रेड पे का वेतन है। फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 6, 4200 ग्रेड पे का वेतन है। फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड लेवल 5, 2800 ग्रेड पे का वेतन है। रेडियोग्राफर लेवल 5, 29,200। स्पीच थेरेपिस्ट लेवल 5, 2800 ग्रेड पे का वेतन है दोनों। ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 4, 2400 ग्रेड पे का वेतन है। लेडी हेल्थ विजिटर 2400 ग्रेड पे का वेतन है, लेवल 4। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 थर्ड, यानी कि ये आपका 2100 ग्रेड पे का वेतन रहेगा, 21,700। ठीक है। तो दोस्तों, ये पोस्ट शामिल की गई थी 2019 के नोटिफिकेशन में। अब हम देखेंगे 2024 में कौन कौन सी पोस्ट शामिल होती हैं। दोस्तों, 2019 के नोटिफिकेशन में ये पोस्ट शामिल की गई थी, और 2024 में लगभग ये पोस्ट शामिल हो सकती हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट यहाँ पर शामिल की जा सकती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस, अब बात करते हैं कि आपको कितनी क्या एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और जनरल कैटेगरी से है, तो आपको 500 रुपये एग्जाम फीस देना होगा। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, तो आपको 250 रुपये एग्जाम फीस देना है। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम के बाद में आपको 400 रुपये यहाँ से वापस कर दिए जाएंगे, रिफंडेड हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और यदि आपके 250 रुपये लगे तो आपके टोटल 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगने वाला है। ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑफलाइन फीस पेमेंट, दोनों तरह से आप अपनी फीस को भर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे। यदि आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। ठीक। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेबस आपका दिया गया है। सब्जेक्ट में आप देखेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, मार्क्स अलॉटेड 70। यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के क्वालिफिकेशन से, यानी कि आपके सिलेबस से, जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे संबंधित सिलेबस से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का। जनरल साइंस पूछा जाएगा, 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये है आपके टॉपिक वाइज सिलेबस। आखिरी में हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत। तो दोस्तों, पोस्ट वाइज सिलेबस आप सभी के सामने है। यदि आप डाइटिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 70 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस दिया गया है। स्टाफ नर्स है तो ये आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है।
डेंटल हाइजीनिस्ट है, ये आपका सिलेबस है, यहाँ से 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायलिसिस टेक्नीशियन है, तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। लैब सुपरिटेंडेंट के लिए ये रहा सिलेबस, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए ये है, सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का सिलेबस ये है, यहाँ से 70 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का सिलेबस ये रहा, रेडियोग्राफर का ये है, स्पीच थेरेपिस्ट का ये है, ईसीजी टेक्नीशियन का है। सभी का सिलेबस है, देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का सिलेबस ये रहा, सभी का दोस्तों सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जनरल अरिथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। तो इसके भी यहाँ पर सिलेबस टॉपिक दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक रहेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरल साइंस में क्या है टॉपिक ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों 70 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल सिलेबस से पूछे जाएंगे और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, इससे प्रिंट आउट कर लें या फिर इसे आप नोट कर लें और सिलेबस के टॉपिक के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, साथ ही हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या एज लिमिट रखी जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे डाइटिशियन के लिए लेवल 7 44,900 आप देख चुके हैं। 18 लोअर एज है, अपर एज 33, यानी कि 18 से लेकर 33 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर यदि आप आरक्षण कैटेगरी से हैं तो आपको वहाँ पर कुछ छूट मिल सकती है। बीएससी साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लस 3 मंथ का इंटर्नशिप होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस होना चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये डाइटिशियन की एलिजिबिलिटी थी। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसने यहाँ पर 3 साल का जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट 18 से लेकर 33 साल एज लिमिट है। डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर यूनिवर्सिटी वाले आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 year कोर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विथ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट पर और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन की बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस प्लस 2 साल का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस वर्क इन ए रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट प्रूफ टू बी अपलोडेड। ठीक है, यदि आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा प्रूफ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बीएससी प्लस डिप्लोमा चाहिए आपको डायलिसिस का, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर 18 से लेकर 33 साल एज लिमिट रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बीएससी मांगे, बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, बीएससी विद केमिस्ट्री बायोलॉजी से। ठीक है, ये सब होना चाहिए। प्लस में यहाँ पर लिखा है कि प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। बीएससी विथ यहाँ पर डीएमएलटी का डिप्लोमा मांगा गया है और यदि बीएससी एमएलटी है तो भी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 12th प्लस डिप्लोमा आवेदन नहीं कर पाएंगे, बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट में भी बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन मांग गया है और फ्यूजनिस्ट में भी यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग गया है, फिजियोथेरेपिस्ट में भी ग्रेजुएशन मांग गया है, फार्मासिस्ट में भी यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, प्लस फार्मेसी वाले यानी कि डिग्री डिप्लोमा दोनों आवेदन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर दोनों आवेदन कर सकते हैं। और आगे देखेंगे हम लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 12th प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा हो, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 18 से लेकर 33 साल एज लिमिट रखी गई है और सिंपल 12th प्लस डिप्लोमा डीएमएलटी वाले लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी मांगी जाती है रेलवे की तरफ से। मोस्टली यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग गया है, डिप्लोमा बहुत ही कम मांग गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है, कौन कौन सी पोस्ट शामिल रहती हैं, वेतन कितना क्या मिलता है, एग्जाम फीस क्या रहती है, साथ ही हमने देखा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस कौन कौन सा रहता है। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।